अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों रात को देर तक जागना और सुबह देर तक सोना किसको अच्छा नहीं लगता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप सुबह देर सोने के बजाय अगर आप सुबह फजर के वक्त में उठोगे और फजर की नमाज भी अदा करोगे तो इससे आपको क्या क्या फायदा हासिल होगा। इसलिए आज की वीडियो में हम आपको सुबह जल्दी उठने के 6 फायदे के बारे में बताने वाले हैं। यानी कि सुबह फजर में उठने वालों को और फजर की नमाज अदा करने वालों को कौन कौन से 6 बड़े फायदे हासिल होते हैं उनके बारे में बताने वाले हैं। और साथ में हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि सुबह सूरज निकलने तक सोने वाले अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है। इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एक मर्तबा अल्लाह की प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा फजर की नमाज पढ़कर वापस सो गई। उसके थोड़ी देर के बाद में अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बेटी फातिमा के घर तशरीफ ले गए। आपने देखा उस वक्त आपकी बेटी फातिमा सो रही है। ये देखकर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी पाँव की ठोकर से बेटी को जगाया और फिर फरमाया, अल्लाह की कसम बेटी, ये मुसलमानों की सोने का वक्त नहीं है, क्योंकि अल्लाह के फरिश्ते सुबह के वक्त में इंसानों के लिए रिज्क लेकर उतरते हैं। और जो कोई भी सुबह के वक्त में सो रहा होता है तो ऐसे घर के अल्लाह के फरिश्ते रिज्क लेकर वापस चले जाते हैं और इस तरह से ऐसा घर रिज्क से महरूम हो जाता है और फिर धीरे धीरे ऐसे शख्स का रिज्क कम होता चला जाता है और आखिर में ऐसे घर को गरीबी और गुर्बत घेर लेती है। दोस्तों याद रखें, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फजर के वक्त में जागने और फजर की नमाज अदा करने वालों को बरकत की दुआ फरमाई है। आपने ऐसे शख्स के लिए अल्लाह से दुआ की है। आपने फरमाया, ए अल्लाह, ऐसे शख्स की कदमों में बरकत को पैदा कर दे जो सुबह फजर के वक्त में जागता है और फजर की नमाज अदा करता है। इसके अलावा सुबह जल्दी उठने वालों को एक बड़ा फायदा ये भी होता है कि सुबह जल्दी उठने से इंसान का दिन बड़ा हो जाता है, जिसे दिन में वक्त ज्यादा मिलता है। इसका मतलब ये तय नहीं है कि सुबह जल्दी उठने से आपको 24 घंटे के बजाय 30 घंटे मिल जाएंगे। आपको मिलेंगे तो 24 घंटे ही, लेकिन आप जो वक्त सोकर बर्बाद करने वाले थे वो आपके दिन के कामों में जुट जाएगा, जिससे आप अपने दिन भर के ज्यादा कामों को कर सकेंगे। और यही नहीं, अब तो मेडिकल साइंस भी इस बात को मानने लगी है कि सेहत के लिए सबसे अच्छा वक्त सूरज निकलने से पहले का होता है, यानी कि सुबह फजर का वक्त होता है। अगर आप सुबह फजर के वक्त में उठोगे तो ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। इससे आपकी दिमाग की ताकत पूरी तरह से तेज हो जाएगी, क्योंकि सुबह के वक्त में एकदम ताजा हवा होती है। सुबह के वक्त में मोटर गाड़ियों का धुआं बिल्कुल नहीं होता है, जिससे आपके जिस्म में एकदम साफ और ताजा हवा जाएगी और आपका जिस्म तंदुरुस्त व तरोताजा रहेगा। दोस्तों, आपको सुबह जल्दी उठने और फजर की नमाज पढ़ने की 6 फायदे के बारे में बता रहे हैं, जिनको जानकर यकीनन आप लोग भी हैरान और परेशान हो जाओगे और आज के बाद भी आप भी इंशाअल्लाह सुबह फजर में उठने और फजर की नमाज पढ़ने की कोशिश करेंगे। नंबर 1, रिज्क में बरकत होती है। दोस्तों, सुबह जल्दी उठने और फजर की नमाज पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि ऐसा करने से रिज्क में खूब बरकत होती है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फजर के वक्त में जागने और फजर की नमाज पढ़ने वालों की बरकत की दुआ फरमाई है। और यही नहीं, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तुम्हारे पास में दिन और रात के फरिश्ते आते हैं और फिर ये अल्लाह के फरिश्ते दिन और रात के हिसाबो किताब लेकर ऊपर जाते हैं तो अल्लाह ताला इससे पूछता है, ए मेरे फरिश्तों, आपने मेरे बंदे को किस हाल में देखा? तो उस वक्त वो फरिश्ते कहते हैं, ए मेरे अल्लाह, तो हमने देखा आपका वो बंदा सुबह के वक्त में फजर का नमाज पढ़ रहा था। यह सुनकर फिर अल्लाह ताला ऐसे शख्स से बहुत खुश होता है और फिर अल्लाह ताला अपने फरिश्तों से फरमाता है, ए मेरे फरिश्तों, मेरे उस बंदे के रिज्क में बरकत अता कर दो। फिर ऐसे शख्स के रिज्क में बरकत डाल दी जाती है। नंबर 2, जन्नत की जमानत मिल जाती है। दोस्तों, सुबह जल्दी उठने और फजर की नमाज पढ़ने का दूसरा बड़ा फायदा ये होता है कि ऐसे शख्स को कल कयामत के दिन जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। बुखारी शरीफ की हदीस की रिवायत है, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस आदमी ने 2 ठंडी नमाजें पढ़ी
यानी कि सुबह उठ में फजर की नमाज भी पढ़ी और असर की नमाज भी पढ़ी, तो ऐसे शख्स के बारे में अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसे शख्स को कल कयामत के दिन जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। तो आप जरा सोचिए, एक इंसान के लिए इससे बड़ा फायदा और इससे ज्यादा खुशखबरी क्या हो सकती है कि सुबह जल्दी उठने और फजर की नमाज पढ़ने वालों को अल्लाह के नबी ने खुद जन्नत की बसारत दी हो। नंबर 3, घर में बरकत होती है। दोस्तों, सुबह जल्दी उठने और फजर की नमाज पढ़ने का तीसरा सबसे बड़ा फायदा ये है कि ऐसा करने वालों के घर में खूब बरकत होती है। ऐसे घर में अल्लाह की रहमत खूब बरसती है। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से यह दुआ फरमाई है कि अल्लाह, मेरी उम्मत में जो शख्स सुबह जल्दी उठता है और फजर की नमाज अदा करता है, ऐसे शख्स के घर में बरकत पैदा कर दे। अब जरा आप सोचिए, जिन लोगों के लिए, जिन घरों के लिए अल्लाह के प्यारे नबी ने खुद दुआ फरमा दी हो, फिर ऐसे घर में बरकत कैसे नहीं हो सकती है। इसी वजह से आपने देखा भी होगा कि जिस घर में मर्द और औरतें जल्दी सुबह उठते हैं और फजर की नमाज पढ़ते हैं, तो उनके घरों में किस तरह से अल्लाह की रहमत बरसती है। नंबर 4, पूरी रात की इबादत करने का सवाब मिलता है। दोस्तों, सुबह जल्दी उठने और फजर की नमाज पढ़ने का चौथा बड़ा फायदा ये है कि ऐसे शख्स को सिर्फ एक नमाज पढ़ने से पूरी रात भर नमाज पढ़ने का फायदा मिलता है। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस आदमी ने ईशा का नमाज जमात के साथ में पढ़ी, वो इस तरह से है जैसे कि उसने आधी रात नमाज पढ़ी हो। जिस आदमी ने सुबह फजर की नमाज पढ़ी हो, तो वो ऐसी है जैसे उसने पूरी रात नमाज पढ़ी हो। मतलब कि जो शख्स सुबह जल्दी उठता है और फजर की नमाज पढ़ता है, तो उसको पूरी रात नमाज पढ़ने का सवाब मिलता है। नंबर 5, कामयाबी मिलती है। दोस्तों, सुबह जल्दी उठने और फजर की नमाज पढ़ने का पांचवा बड़ा फायदा ये है कि ऐसे शख्स को हर काम में कामयाबी हासिल होती है। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि फजर की नमाज की 2 सुन्नत रकात है, वो इस पूरी दुनिया और दुनिया में जो भी चीजें हैं वो सबसे बेहतर है। इसलिए जो शख्स सुबह जल्दी उठता है और फजर की नमाज अदा करता है, तो अल्लाह ताला ऐसे शख्स को हर काम में कामयाबी अता करता है और ऐसा शख्स दोनों जहां में कामयाब हो जाता है। नंबर 6, सेहत बनी रहती है। दोस्तों, सुबह जल्दी उठने और फजर की नमाज पढ़ने का छठा बड़ा फायदा ये है कि जो शख्स सुबह के वक्त में जल्दी उठकर फजर की नमाज को पढ़ता है, तो उसका जिस्म तंदुरुस्त रहता है। उसके जिस्म में हमेशा तंदुरुस्ती और तरोताजी रहती है। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिस आदमी ने सुबह जल्दी उठकर फजर की नमाज पढ़ी, वो अल्लाह की जिम्मेदारी में आ गया, यानी कि अल्लाह पाक की पनाह में आ गया। फिर ऐसे शख्स की दिन भर की काम आसान हो जाते हैं और ऐसे शख्स की मुश्किलात खत्म कर देती हैं, क्योंकि ऐसे शख्स के साथ दिन भर अल्लाह की रहमत होती है। इसके अलावा दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुबह लेट तक सोना रिज्क को कम कर देता है। जो शख्स फजर का टाइम शुरू होने के बाद में, यानी सुबह सादिक के बाद में सोया रहता है, तो अल्लाह ताला ऐसे शख्स के रिज्क को बंद कर देता है। तो ऐसे शख्स पर और ऐसे घर पर अल्लाह के नबी ने बद्दुआ फरमाई है। याद रखे, सुबह देर तक सोने से नफ्स की ख्वाहिशात तो पूरी हो जाती है, लेकिन उसके बाद में जो डिप्रेशन और तनाव आता है और जो फिक्र व गम आता है, वो इंसान फेस नहीं कर पाता है, जिसके नतीजे में फिर इंसान धीरे धीरे कमजोर होता चला जाता है और फिर इंसान उसका इलाज दवाइयों में ढूंढता है, मगर फिर उसका कोई भी इलाज नहीं हो पाता है। इसलिए हर इंसान को चाहिए वो सुबह जल्दी उठे और वो उठकर फजर की नमाज भी अदा करे। इंशाअल्लाह आपकी सेहत में तंदुरुस्ती भी आ जाएगी और आपके घर में खूब बरकत होने लगेगी और आप दोनों जहां में कामयाब हो जाओगे।